अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लिक्विड एंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन लिक्विड्स के बारे में है, सेकंड पोर्शन जो है वो सॉलिड के बारे में होगा। तो शुरू अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भी मैटर होता है, कोई भी मैटर हम कहते हैं या तो वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो मैटर एग्जिस्ट करेगा गैस फॉर्म में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो लिक्विड, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल करीब आके वो बन जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, जिन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स, कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर कहते हैं दरमियान को, मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स होगी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं वर्ड यूज करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वर्ड इस्तेमाल किया जाए वैन डर वाल फोर्स, एक ही बात होती है। इसे वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा these forces present in all type of the atom, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल क्लोज, एक दूसरे के करीब होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल व्हेन क्लोज टू ईच अदर देयर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl दो मुख्तलिफ एटम्स है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल सेम ऐसे होगा, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेपरेट मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब क्वेश्चन है फिर जो एक ही मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल के दरमियान, एटम्स के दरमियान में भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इनके दरमियान में तो फोर्स है। इस फोर्स को क्या नाम देंगे, इसे नाम दिया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा एक है इंटर, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये जो फोर्स होगी इस अट्रैक्शन को कि मॉलिक्यूल एक ही है उसके एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उसे कहा जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी एग्जांपल, ये फोर्स कौन सी होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड, वो हो सकता है आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कौन सी होंगी उसके आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टाइप कौन सी हो सकती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं, चार तरह की हो सकती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हो सकते हैं। ये कौन सी फोर्सेस हैं, इन्हें वन बाय वन हमें डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहली टाइप को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की पहली टाइप, डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स के लिए कंडीशन, डाइपोल डाइपोल फोर्स
कि जब ये फोर्स वो फोर्स है जब दो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन है। अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर है तो फोर्स कौन सी होगी? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है कॉर्नर, टू कॉर्नर। कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा हमने कि ये एक मॉलिक्यूल है, HCl का एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर दो कॉर्नर बन जाए, एक पॉजिटिव कॉर्नर और एक नेगेटिव कॉर्नर, तो इसे डाइपोल का नाम दिया जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल, दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल, उसके भी दो कॉर्नर होंगे, दूसरा मॉलिक्यूल उसमें भी दो कॉर्नर्स हो। ये जैसे हमारा बना हुआ है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल मतलब इस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके भी दो पोल है। जब इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इससे नाम दिया जाएगा डाइपोल, डाइपोल फोर्स का। डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल कब होता है? जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो। जब दो मुख्तलिफ एटम्स जुड़े होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, डाइपोल बन जाएगा। ये भी डाइपोल है। तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए डाइपोल क्या मतलब होता है। डाइपोल डाइपोल तो क्या हुआ? ये भी पोलर मॉलिक्यूल था, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान जो फोर्स उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। अगर एक क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखें तो ये है CH के साथ जुड़ता और मजीद कार्बन 3 क्लोरीन से जुड़ा होता है। होता क्या यहां पर कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन में चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर बात करते हैं कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या बन जाएंगे? नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पॉजिटिव रहेगा जबकि क्लोरीन क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव क्लोरीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों कहा? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं। ये भी डाइपोल क्रिएट कर चुका है, दो पोल्स बने, इसमें भी डाइपोल बना हुआ है। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की एग्जांपल होगी। इसके साथ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्स पे इफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स, नंबर 1, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। कि जो एटम्स आपस में जुड़े होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? पोलर। और जितना मॉलिक्यूल पोलर होगा उतनी ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स क्रिएट होगी। तो ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर पोलर इज अ बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर द डाइपोल डाइपोल फोर्स। जिसकी एग्जांपल है, जिसमें वहां लिखा HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस चार्ज और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और मॉलिक्यूल लिखूं HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज्यादा है, तो एक फ्लोरीन जब दूसरे के साथ जुड़ेगा HF के साथ माइनस, ये पॉजिटिव, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। क्लोरीन कभी ऐसे बनती है जो यहां बनी हुई है, एक HCl दूसरे HCl को अट्रैक्ट कर रहा है, एक HCl दूसरे HCl को अट्रैक्ट कर रहा है, एक HF दूसरे HF को अट्रैक्ट कर रहा है। बताओ इन दोनों में से ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर किस में होगी? HF में होगी। ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। इसकी रीजन क्या होगा? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा और स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्स बन जाएगी। दूसरा डिफेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल।
अगर मॉलिक्यूल दूर होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, मॉलिक्यूल करीब होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसेस के अंदर कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। लिक्विड और सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल करीब होते हैं। तो हमने पहली टाइप पढ़ी डाइपोल डाइपोल फोर्स की। इससे नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।